तो महाराज जी कह हाँ रहे हैं कि बताइए। भाई परमात्मा अपने हैं, ये शास्त्र कहता है, ये तो विश्वास मार्ग है। भगवान ने बोला ममे वांशो जीव लोके, और सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और संसार अपना नहीं है, ये आपका अनुभव कहता है। ये शरीर संसार जो है ये अपना नहीं है, ये आपका अनुभव कहता है। अब महाराज कहते हैं ये बात भले ही आप अभी ना मान सको, भले ही आपसे मानी नहीं जा रही हो, परंतु हिम्मत मत हारो। ये मत सोचो कि हम तो इस बात को मान नहीं सकते। अब ये जो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, आज गीता भवन के प्रवचन में यही बात मुख्यतः से आई थी। तो महाराज कहते हैं इसमें आप सबका अनुभव भी तो है। अगर हम इस अनुभव का आदर कर लें तो फिर ये मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये इसमें बहुत दृढ़ता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मीराबाई जी की जो था, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो साथ में बोला दूसरों ना कोई। तो दूसरों ना कोई ना होने से ही मेरे तो गिरधर गोपाल में उनकी दृढ़ता रही। अब होता क्या है कि अब हम सुन करके तो हमने बोल दिया कि भाई भगवान ने जैसे गीता में बोला, रामचरित मानस में बोला, और हम सत्संग में सुनते रहते हैं कि हम भगवान के हैं, और हमने बोल दिया कि हम भगवान के हैं। तो महाराज जी से एक श्रोता ने बोला, महाराज जी इस बात को हम रद्दी कैसे कर देते हैं? भाई हम कई बार व्यवहार काल में इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के हैं। सत्संग में तो अपने हम कहते हैं हम भगवान के हैं, बाकी सब समय में अपनी ये इस बात को हम रद्दी कैसे कर देते हैं? तो महाराज जी ने बोला कि इस बात को रद्दी आप इसलिए करते हो कि आप इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जिन वस्तुओं को देखते हो, आप उनको सच्ची और अपनी मान लेते हो। तो जब तक ये हम अपने अनुभव का आदर नहीं करेंगे कि क्या मैं ये शरीर हूँ जो बचपन से लेके अब तक कितना बदल गया, लेकिन मैं तो वही हूँ। ये सब चीजें बदल रही हैं लेकिन मैं तो वही हूँ। इस अनुभव का जब तक हम आदर नहीं करेंगे, इस पर हम जब तक दृढ़ नहीं होंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो मैं भगवान का हूँ, महाराज जी कहते हैं इस बात को फिर आप बीच बीच में रद्दी करते रहोगे। जैसे महाराज जी दृष्टांत देते हैं कि मथुरा के जो चोबे हैं वो रात भर नौका चलाते रहते हैं। वो मथुरा के विश्राम घाट से चलते हैं, कहाँ के लिए? प्रयागराज के लिए। अब वो रात भर नौका चलाते हैं, सुबह उठ के, सुबह जैसे होती है तो वहां पर जो किनारे पे लोग चल रहे होते हैं उनसे पूछते हैं, हाँ जी ये प्रयागराज आ गया क्या? कहते हैं प्रयागराज नहीं है, ये तो मथुरा का विश्राम घाट ही है। तो कहते हैं रात भर तो हमने नौका चलाई और विश्राम घाट से हमने चलानी शुरू की थी नौका, तो विश्राम घाट कैसे हो सकता है? तो कहते हैं आपने नौका का रस्सा तो खोला ही नहीं। तो वो रस्सा कौन सा है? कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये वाला जब तक रस्सा नहीं खोलेंगे तब तक हम कितना ही ये स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये महाराज जी कहते हैं निषेधात्मक साधन जो है ना, इसलिए बोला ऊंचा है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये अपने अनुभव का आप आदर करो, या फिर ऐसी आपका विश्वास ऐसा दृढ़ होना चाहिए भगवान के वचनों में, संतों के वचनों में, कि हम भगवान के हैं। भगवान ने ये बात बोली है, ममे वांशो जीव लोके। और कहते हैं ब्रह्मा जी भी आकर कह दें कि भैया तू भगवान का नहीं है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी से भी कह दो कि इस विषय में आप हमें माफ कर दो। उनको भी साफ साफ कह दो महाराज हम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं ये बात बोली है ममे वांशो जीव लोके। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी उनके परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात बोली है। तो हम इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकते। तो महाराज जी कहते हैं मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरे पर आप इतनी कृपा करो कि आप मेरी बात को आज मान लो। कि क्या बात मान लो? कि मैं भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे अपने हैं। महाराज कहते हैं बिल्कुल सच्ची बात है ये। तो कहते हैं महाराज जी कि हमसे गलती ये होती है कि सुनते समय तो मान लेते हैं पर फिर हम उसे उड़ा देते हैं, और जो बात सच्ची नहीं है उसे सच्ची मानने लग जाते हैं। और कहते हैं किसको अपना मानना है, किसको अपना नहीं मानना है, ये विद्या हम सबको आती है। संसार में हम किसको हम अपना, जिसको अपना नहीं मानते। कहते जैसे पहले आप अपने को कुंवारा मानते थे, विवाह हो जाने पर अपने को कुंवारा नहीं मानकर आप विवाहित मानने लग जाते हैं। तो कहते यदि आप गृहस्थ छोड़कर साधु बन जाते हैं तो घर परिवार वालों को अपना मानना छोड़ देते हैं। तो कहते ये मानना और नहीं मानना ये सब विद्या आपको आती है, बस अब इस विद्या को आपने इस मार्ग में लगाना है। तो महाराज जी ने ये बात बोली, कहते मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इतना मान लो, फिर आगे जो होना चाहिए वो स्वतः होगा।
तो अब महाराज जी कहते हैं प्रश्न ये हो सकता है आप सबका कि अगर हम, चलो आप महाराज जी आपने बोला हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमने ये बात मान ली, लेकिन उसके बाद भी अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो महाराज जी कहते हैं इसका उत्तर ये है कि इतने दिनों में आपने कौन सा बढ़िया काम कर लिया जिसमें घाटा पड़ जाएगा। भाई आप अगर ये बात मान लो और बाद में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो कहते इतने दिनों तक आपने कौन सा बढ़िया काम कर लिया जिसमें घाटा पड़ जाएगा। होगा तो लाभ ही होगा। आप में से कोई ये बताए कि इसमें हानि क्या होगी। हानि कुछ होगी नहीं और धोखा मैं देता नहीं, इससे लाभ ही होगा, क्योंकि ये सच्ची बात है और सच्ची बात सिद्ध होकर के ही रहेगी। तो महाराज जी कहते हैं झूठी बात कब तक रहेगी। शरीर संसार को अपना मानने से क्या ये अपने बन जाएंगे? ये कभी अपने बने नहीं और बनेंगे नहीं, परंतु इनको अपना मानोगे तो दुख पाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इनसे धोखा खाकर फिर सच्ची बात को मानो, तो इससे अच्छा यही है कि अभी मेरे कहने से मान लो। बताओ इसमें क्या धोखा हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं यदि धोखा हो भी जाएगा तो अब तक आपने इतने धोखे खाए हैं, एक धोखा कहते मेरे कहने से भी खा लो। तो धोखा ही तो कहते अगर होगा, इतने धोखे आपने खाए हैं अब तक जीवन में, कहते एक धोखा और खा लो। परंतु यदि आप में से किसी को धोखा दिखता हो तो साफ कह दो भाई कि इसमें धोखा है। कहते धोखा बिल्कुल है ही नहीं, धोखा मैं देता नहीं, इसमें लाभ के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये भगवान की बात है। ममे वांशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो महाराज जी तो बार बार जोर देके कहते हैं भी आप हमें हमारे सत्संग से और कुछ लेके जाओ या ना जाओ, कम से कम इस बात को लेके जाओ कि हम भगवान के हैं। मैं भेंट पूजा नहीं लेता हूँ, भेंट दक्षिणा नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं इसको अपनी भेंट समझ लूंगा। आप इस बात को मान लो, ये साधन सुगम साधन है, इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं है। तो ये विषय आप पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत मार्मिक विषय है। सुगम साधन करके 266 नंबर पेज साधन सुधा सिंधु से जी। राम बहुत राम बढ़िया, नारायण। बहुत 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 धन्यवाद। आपने सार रूप में हमें सब डेली जुड़ के आप बताते हैं और बताते रहिए, बहुत बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण। हाँ आचार्य जी, राम राम। राम राम जी। हाँ, नारायण नारायण। हाँ आचार्य जी, आज अपना नम्र निवेदन साधक संजीवनी परिशिष्ट भाव का जी रे है। हिंदी में रे हम लोग रे बोलते हैं। तो कर्मयोग में 2 विभाग है, नीचे नीचे है पैराग्राफ, वहां से चलेगा। भाई साधक जी, संजीवनी। हाँ हाँ बताइए। क्या बता रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग तो मारवाड़ में रे बोलते हैं, कै खे गे घे रे बोलते हैं। हम लोग रे नहीं, बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं। रा बोलते हम लोग। सुनो सुनो सुनो। हाँ जी। हाँ बताइए। टे ठे डे ढे के बाद क्या आता है? नहीं आता, हम लोग नहीं बोलते हैं, टे ठे डे ढे नहीं। और इसको क्या और बोलते फिर हैं? ये हो सकता है नहीं हो, हमारी समझ में फर्क हो। नहीं है क्या ये? रे बोलते रे। एक बार 2 जने बात करो ना एक बार। अंग। हाँ ठीक है आचार्य जी, समझ में आ गया। उसके बाद में चे, अगला पृष्ठ है वो चे लिखा हुआ है। भाई जी मैं समझ गया हूँ आप जो कह रहे हो। चे से पहले है अंग, इसको कहते हैं, हाँ इसको रे नहीं कहते, इसको अंग कहते हैं। अंग कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। माने टे ठे डे ढे रंग रंग बोलते हैं क्या? अनंग नहीं नहीं, वो टे ठे डे ढे वाला अलग है और ये अलग है। अलग है। अच्छा अच्छा ये के खे गे वाला है। अच्छा। कै खे गे घेड़े के गे घे अंगे रे को अंगे बोलते हैं। अच्छा अंगे गए, हाँ ठीक ये ठीक है ठीक। ये भाई जी कंघा में जो लगता है ना, वो वाला है ये। अच्छा अच्छा तो कंघा वाला है अंग, और वो है डे। वो है वो जो डमरू में जब नीचे डे लग जाता है, हाँ बिंदी हाँ लग जाती है, हाँ। तो वो हो जाता है, वो हो जाता है जड़। अच्छा जैसे जड़ है ना, जड़ में लगता है हाँ टे टे प्रणव आचार्य जी।
हाँ जी। ये जो ङे है वो डमरू वाला नहीं, ये तो अड़े जो है ना, ये तो मारवाड़ी शब्द है, ये कोई व्याकरण का नहीं है, ये तो मारवाड़ी में राजस्थान में बोला जाता है अड़े अरे अड़े। भाई, ये वास्तव मारवाड़ी में शब्द ये कहाँ? ये बात सुनो, वर्णमाला से अलग है क्या कोई मारवाड़ी शब्द? हाँ ये अलग है, इससे इस व्याकरण में गे पाणिनि गे में गे नहीं ङ आता है। ङ ङ ङ ये कोई क ख लोकल ग जो घ ङ। डायलेक्ट है उसमें मारवाड़ी बोला भाषा जाता है। हिंदी, अरे सुनो, हिंदी का ही अपभ्रंश मारवाड़ी है। हाँ अपभ्रंश है, तो ये तो तत्सम नहीं है। तो वैसे वो शब्द है, वो ङ है, कंठ से बोला जाता है ना, ड़ तो कंठ से बोल रही, वो तो ड़ तो बीच में आ जाता है ल, तो ये तो हाँ, तो काकू विसर्जनीय राम कर्म कंठ योग है, के दो विभाग तो यहाँ से कंठ शुरू से होएगा। ङ है, क ख ग घ ङ, ङ है, ये अंग भी अनुस्वार, नहीं है, ङ है ङ। ये अनुस्वार की आवाज देता है, हाँ थोड़ा उससे मिलता जुलता है। इसलिए ङ। आचार्य जी, इसका नाम है। प्रोनाउंसिएशन तो अपनी अपनी है। इसको पेजिंग कर लो, ये पेज नंबर 5 है, अगर शुरू से पेजिंग कर लो तो ये अच्छा पेज अच्छा, नंबर 5 मुद्दे आ पे आ जाता है। जाते हैं। कर्म योग के दो विभाग है, यहाँ से शुरू होएगा। कर्म योग के दो विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। राधे राधे आचार्य जी। जी, आचार्य जी, जब आप ये पढ़ रहे हैं, एक बार जो कल शाम को पढ़ा उसको 4-5 लाइनों में ब्रीफ कर देंगे आप हमें, तो फिर हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे। जो हमने कल पढ़ा था हाँ जी। उसमें जो खास बात थी वो थी कि जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति आदि होते हैं। हृदय में ही सुख होता है, हृदय में ही दुख आता है। सुख होता है और दुख आता है, शब्दों पे ध्यान दो। सुख हमारा स्वरूप है और दुख आने जाने वाला है। जहां सुख होता है वहीं दुख आता है। जहां भगवान रहते हैं वहीं राग द्वेष हलचल आदि होते हैं। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला और वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा रहते हैं। ये बात कल की खास थी। उसके बाद है सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने की जरूरत है, अर्थात न ध्यान लगाने की जरूरत है, न कान बंद करके नाद अनुसंधान करके की जरूरत है। हमारे हृदय में हरदम सोहम सोहम की ध्वनि होती रहती है। कान बंद करके उसको सुना जा सकता है, ऐसा योगी लोगों ने कहा है। जो हठ योगी होते हैं वो ऐसा कहते हैं। गीता का योग हठ योग नहीं, गीता का योग समता है। तो गीता में ना आंख बंद करने की बात कही गई है, ना कान बंद करने की बात कही गई, ना ही नाक बंद करने की जरूरत है। प्राणायाम में नाक बंद की जाती है। आंख, कान और नाक, ये तीनों बंद करने की आवश्यकता नहीं है भगवान को ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है। जब जो चीज सामने है उसके लिए क्या ध्यान करना और क्या चिंतन करना और क्या ढूंढना, जो दिख नहीं रहा है उसके लिए ढूंढने की बात होती है। तब ये वाले बातें शुरू होती है कि प्राणायाम से मिल जाएगा, ये ध्यान से मिल जाएगा, नादानुसंधान से मिल जाएगा। तो जो परमात्मा को अप्राप्त मानते हैं वो इन साधनों में लगते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा प्राप्त है और आंखों के सामने है। सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। आद्य अवतार है पुरुष परस से, ये संसार परमात्मा का प्रथम अवतार है। अब अवतार को आप आंख खोल के देखोगे या आंख बंद करके देखोगे? खोलकर। इसमें न संयोग का असर पड़ता है न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है न किसी के जाने का। सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर दूसरा कहां से आए और कैसे आए?
जब तक दूसरी सत्ता हमारे अंतःकरण में स्थान रखती है तब तक हमको ये सब साधन करने होते हैं। लेकिन जब दूसरी सत्ता है ही नहीं, फिर साधन क्या? फिर तो साधन और साध्य एक हो गया, परमात्मा ही हैं और कुछ है ही नहीं। फिर करना क्या बचा? करके भगवान को पाएंगे, ये बात गीता नहीं कहती। गीता कहती है भगवान हैं, आपके हैं, आपके बाद पहले से ही हैं, आपसे अलग हो नहीं सकते। इसलिए प्रयास भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं है, प्रयास तो संसार को छोड़ने के लिए है। साधन तो आचार्य जी राम राम। असाधन को हटाने के लिए। हाँ जी बोलिए भाई जी। गोपियों ने कभी ध्यान और ये नाक बंद करना ये कुछ नहीं किया, और भगवान सब समय दिखते रहते थे। तो एक गोपी है, वो एक दिन आंख बंद करके बैठ गई, तो पूछा कि भाई तुम ये आंख बंद करके आज क्यों बैठी हो? कही ये कन्हैया मेरे आंखों के सामने से जाता ही नहीं, मैं इसको हटाना चाहती हूँ, इसलिए ध्यान कर रही हूँ। तो उनको तो गाय दूधते समय, झाड़ू देते समय, बच्चों को काम करते समय, सब समय भगवान दिखते थे। तो यही खुली आंखों का ध्यान है क्या आचार्य जी? जो हर समय आंखों के सामने है उसके लिए क्या ध्यान करना, उसको क्या भगवान ने कहा है। संसार हम लोगों की आंखों बताइए। भगवान ने गीता में भी कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति तच्चाहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो मेरे लिए ओझल नहीं होता, उसके लिए ओझल नहीं होता। जब ओझल नहीं होता तो फिर काहे का ध्यान और काहे का नादानुसंधान और काहे का प्राणायाम? बहुत ठीक। कर्मयोग तो में इसका दो विभाग। सीधा सा भावार्थ है कि हमारे सामने जो भी हमको जड़ चेतन दिखाई दे, हम भगवान माने उनको। भगवान माने नहीं, भगवान की सेवा है ही नहीं कुछ। भगवान की सिवा है ही नहीं कुछ। वाह। भगवान की भावना करना ये अलग बात है, और भगवान है ये अलग बात है। एकदम ठीक बात है। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, ये 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है ना, उसमें योग और विभूति की जो बात आई है, वो चीज अगर हम लोग धारण करके, और फिर मतलब योग के बिना तो कुछ है नहीं, और फिर योग होता है तभी विभूतियों का दर्शन होता है। तो ये मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप बताओ। हाँ देखिए, विभूति ऐश्वर्य को कहते हैं और योग सामर्थ्य को कहते हैं। भगवान योगी हैं, भगवान सामर्थ्यवान हैं, और ऐश्वर्य अर्थात विभूति ये उनका प्रभाव है। तो भगवान अलग है। हाँ जी। तो ये तो हम हर पल, हर क्षण, हर वस्तु, हर जीव जंतु के अंदर ये चीज देख सकते हैं, भगवान की विभूति। ये देखना तब माना जाएगा जब हम और कुछ ना देखें, हमको और कुछ दिखाई ना दे। हाँ मैं ये समझ गई। आज मैंने थोड़ा ध्यान दे के पढ़ी थी, बहुत बार गीता पढ़ी है, लेकिन ये चीज बहुत विशेषता से मेरे आज समझ में आई, ये वाली बात जो 10वें अध्याय का 7वां श्लोक था ना वो। तो मैं बोली थोड़ा इस पर आचार्य जी से पूछ लूं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कर्म योग में दो विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म करने में करणों की सहायता लेनी आवश्यक है, लेकिन योग में करणों की आवश्यकता नहीं है, करणों से संबंध विच्छेद है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता है, निर्विकारता है, असंगता है, समता है। ये चारों शब्द स्वतः स्वाभाविक हैं, इनको प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता।
कुछ करके प्राप्त नहीं किए जाते। ये हैं, जैसे परमात्मा है, परमात्मा का होनापन किसी के अधीन नहीं है, ऐसे ही हमारी स्वाधीनता, हमारा होनापन, हमारी निर्विकारता, हमारी असंगता, हमारी समता, ये स्वतः स्वाभाविक है। ये योग विभाग है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है। इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है, और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है, और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। ये बात बहुत खास है। दूसरे के अधिकार की रक्षा किए बिना, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन किए बिना हम ऋण मुक्त नहीं हो सकते। हम यहाँ ऋण मुक्त होने के लिए आए हैं। हम ऋणी हैं, ऋण मुक्त होने के लिए ही यहाँ आए हैं संसार में। अगर ऋण मुक्त नहीं होते हैं तो हमारा आना निरर्थक हो गया, निष्प्रयोजन हो गया। आगे प्रश्न संख्या 6। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। कर्म करके हम ऋण चुकाते हैं, और जो प्राप्ति होती है फिर हमको ऋण चुकाने के बाद, उसका नाम योग है। योग के 4 अर्थ बताए पहले: समता, स्वाधीनता, निर्विकारता और असंगता। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य। 4 बातें हैं: शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य। ये चारों हमको मिली हुई हैं। अपनी ना समझकर, प्रत्युत दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना, इसका नाम है दूसरे के अधिकार की रक्षा करना। आचार्य जी, ये चारों बातों को ले लिया जाए तो फिर संसार में और क्या रहेगा? संसार है क्या? संसार क्या है? स्थूल रूप से तो शरीर, वस्तु, यही सब है। संसार कुछ नहीं है, केवल बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मानने में हम किस रूप में मानते हैं, वो रूपों की बता दी। यहाँ पे 4 बातें बता दी। शरीर रूप में मानते हैं, वस्तु रूप में मानते हैं, योग्यता रूप में मानते हैं, सामर्थ्य रूप में मानते हैं। अगर हम इस रूप में मानते हैं तो सेवा में अर्पित कर दें, दूसरों की सेवा में सबको अर्पित कर दें। बिल्कुल। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी ना समझकर, दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। भाई जी, शब्द आया अर्पित कर देना, लगा देना नहीं कहा। हाँ, जय हो, वाह वाह, बहुत बढ़िया। लगा देने में तो वस्तु बचा के भी रखी जाने की संभावना रहती है, लेकिन अर्पित कर देना में पूरी की पूरी अर्पित होती है। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहां संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है।
कर्तव्य पालन की आवश्यकता संयोग में ही है, वियोग में कैसा कर्तव्य? जहां संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना। मेरी है, मेरे लिए है, इसलिए उठा के रख दो, ये दुरुपयोग हुआ। मेरी नहीं है, जिसकी है उसको दे देना, ये सदुपयोग हुआ। उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है। एक लाइन रह गई आचार्य जी। ऊपर वाली और पढ़ दीजिए, व्यक्ति का संयोग होने पर। व्यक्ति का संयोग, हाँ, वस्तु के संयोग की बात तो पढ़ ली हमने, व्यक्ति के संयोग की बात छूट गई। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, वस्तु का सदुपयोग करना और व्यक्ति की सेवा करना, जय हो, बहुत उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारा संयोग दो ही चीजों से होता है भाई जी, वस्तु से या व्यक्ति से। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, अर्थात उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। ममता न करना दोनों में कॉमन है। वस्तु की बात तो समझ में आ रही है कि वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना क्या है कि दूसरों की सेवा में लगाना। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना। हमने तो आज तक यही देखा है, यही सुना है और यही किया है कि जिसमें ममता है उसी की सेवा करते हैं। यही बात है। तो यहाँ बात कह रहे हैं, व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसके ऊपर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। हाँ जी, हाँ आचार्य जी, कैसे सुख पहुंचाना? हाँ यही तो पूछना है मुझे। सत्यनारायण जी, हरिओम जी, सोनी जी, जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे ग्रुप में इस समय जुड़े हुए हैं, वो कृपया इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। हाँ बहुत। हाँ दाइमा जी आप जुड़े हुए हैं, बताइए। ओम प्रकाश जी, कोई एक एक करके बताइए। प्रश्न है कि जो व्यक्ति हमें मिला है उसमें ममता न करके उसकी सेवा करना है, तो सेवा कैसे होगी बताइए। आचार्य जी यही प्रश्न है। यही है जी। उनके अधिकारों की रक्षा करना, अपना कर्तव्य करके। पिता है तो उनका अधिकार है पुत्र की, पिता का तो उनकी सेवा करना, पुत्र है तो उसका अधिकार है उसकी को योग्यता में बढ़ाना, उसकी ममता न करके। तो ये मेरे भगवान के दिए हुए हैं, भगवान के रूप में, तो इनकी सेवा, उनसे वापस कुछ नहीं चाहना, निस्वार्थ निष्काम सेवा करना, प्रत्युत्तर बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। यही भाव रखें अंदर कि भाई इनका हमारा कर्तव्य करना है, इनके अधिकारों की रक्षा हो। हाँ सोनी जी आप बताइए। हाँ, उससे ममता ना करके निष्काम भाव से उसकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना, यही मैं समझता हूँ कि सेवा करना है और यही कर्तव्य है। हरिओम भाई जी, दाइमा जी,
हाँ जी, प्रणाम सबको प्रणाम। निष्काम आपने भाव। बात सुन ली, बताइए इसका उत्तर। हाँ हाँ, कर्मयोग का मतलब, कर्मयोग है ही निष्काम भाव को ही कर्मयोग कहते हैं। निष्काम भाव यानी अपने अपने लिए कुछ नहीं चाहना, और हमारा कर्तव्य उसके प्रति, उसमें भगवत बुद्धि करना, वो सब भगवान के ही हैं। जो परिवार में जो मिले हैं, जिनसे हमारा संयोग हुआ है व्यक्तियों से, वो सब भगवान, भगवत स्वरूप मानना उनको। जैसे आचार्य वो महाराज जी बार बार में कहते हैं ना कि पूरे जगत में सब कुछ जो है वो सब भगवत स्वरूप ही है, सब भगवान ही है। तो उनको भगवत बुद्धि उनमें करके उनकी सेवा करना, उनसे कुछ नहीं चाहना, निष्काम भाव से। निष्काम भाव, ये कर्म योग जो है वो गुह्य बताया है, इसको कर्म योग गुह्य है तो, और ज्ञान योग गुह्यतर है। तो मतलब कि अपने को निष्काम भाव से उनकी सेवा करना, कुछ नहीं चाहना, बदले में कुछ नहीं चाहना, यही ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी एक मिनट खाली मैं बोलता हूँ, देख लेना। हाँ उनके हाँ काम हाँ उनके काम आ जाएं और बदले में कुछ नहीं चाहें, उनके काम आ जाएं, बदले में कुछ नहीं चाहे, इतना ही बोलना है मुझे। ठीक है हमारा आचार्य जी। प्रश्न इतना ही है आचार्य जी। भाई जी, प्रणाम हमारा आचार्य जी। प्रश्न। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। मैं बता दूं हाँ थोड़ा बोलो, सा, अगर हाँ बोलो बहन जी, हाँ बताओ। आसक्ति रहित होकर अपने अधिकार का पालन करना। मोहन भाई जी बोलिए। हाँ जी, मेरा भाव ये है कि हमें जिनका भी संयोग हुआ इस संसार में, तो उनके अधिकार की रक्षा करने का मतलब है हम अपने कर्तव्य का पालन करें निष्काम भाव से, तो हमारा उनसे संबंध विच्छेद हो जाएगा और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब आप बताइए आचार्य जी, भिन्न भिन्न बातें आ रही है। और दिनेश जी बोल रहे थे, दिनेश जी को पूछा था, अब दिनेश जी जी बोल को रहे हैं। बुलाया था ना, दिनेश जी, हाँ बोलिए दिनेश भाई हाँ जी। बोले। हाँ, हमको इस मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद अपनी दुकान बंद करने के लिए भेजा गया है। ये दुकान आगे नहीं चलेगी, यही दुकान बंद करना है। क्या करना है कि जिनका हम सामान लेकर के यूज करके बिना दिए चले आए, वो सामान तो हमको दी गई है, और जिन व्यक्तियों से हमने सुख लिया है और उनको सुख नहीं पहुंचाए, वो हमारे वार्ड में जन्म लेकर के ब्याह करके दो तरह से आके जमा है। तो इनसे अगला रिश्ता नहीं रखना है। जो आए मेरे घर में उनकी सेवा करनी है, अपना समझ के नहीं। ये भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, इनसे हमको ऋणानुबंध चुकता करना है। तो सेवा करना है, बदले में कोई चाहना नहीं, आशा नहीं। और जो वस्तुएं मुझे भेजी गई हैं, दी गई हैं, वो जिन लोगों की है, वो एक सिस्टम बनाया गया है कि जो घर में है हमारे साथ, उनको पहले देना है। जैसे माता पिता, भाई भौजाई, बेटा पत्नी, इनको पहले देना है, फिर रिश्ते, फिर पड़ोसी, फिर समझ। लेकिन ठीक है, अपना न है और न अपना ये शरीर है। तो शैलजा स्थूल गोयल जी, शरीर से शैलजा सेवा, गोयल जी हाँ आप कुछ और बोल कोई, रहे थे क्या? और कोई भाई बहन विकास। बोलना चाहते हैं क्या? आप हाँ, शैलजा नारायण गोयल जी आचार्य बोल जी। रहे थे। हाँ। आचार्य एक्चुअली जी, संक्षेप में हम लोगों किसी को के भी अहित का भाव नहीं अपने मन आचार्य में जी ने रखना। जो, एक मिनट, आचार्य जी ने जो बात पूछी है, हम लोगों को संक्षेप में इसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि कई भाई बहनों का बताना। हाँ बोलो। देखो जी। सुनो, दोबारा सुनो प्रश्न क्या है। भाई जी दोबारा बोलता हूँ। बोलिए बोलिए। सेवा करने में और सुख पहुंचाने में ममता क्या बाधा उत्पन्न करती है? ममता ना करके सेवा करना, सुख पहुंचाना। ममता से क्या दिक्कत आती है? अगर ममता रख के सेवा कर दें, ममता रख के सुख पहुंचा दें, तो क्या दिक्कत है? क्यों कहा है ममता हटा के सेवा करो और सुख करो? ममता से उनसे संबंध जुड़ जाता है हमारा, और हमारा संबंध उनसे है नहीं, ये हो जाता है, तो फिर जन्म मरण शुरू हो जाता है। आचार्य जी, एक वर्ड बोलना है कि हाँ सुख बोलो नहीं बोलो। लेना है, सुख नहीं लेना है। आचार्य जी सबकी बात हो गई, अब आप बताइए। राम राम आचार्य जी। हाँ बोलिए इसमें दलवानी जी। हाँ, दलवानी जी बोलिए। ममता के लिए मना किया है, क्योंकि ममता से मैं और मेरा पक्का होगा कि मैं ये शरीर हूँ, वो पक्का होगा। तो उस ममता से मैं और मेरा शरीर और संसार से ऊपर उठने के लिए सेवा करने और सुख पहुंचाने से ममता तो के लिए बोला है, ममता के बिना सेवा करो। राम राम। सेवा करने से और बदले में कुछ ना चाहने से।
तो संबंध विच्छेद हो जाता है। ममता आड़े कहाँ आती है? स्वामी जी कहते हैं घर से शुरू करो, सेवा घर से शुरू करो, बदले में कुछ मत चाहो। भाई जी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। राम राम। बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप एक बार बंद करके चालू करो। जी साधकों से यही निवेदन है कि वो आपके फ्लो को ना तोड़े प्लीज। भाई जी मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामी जी महाराज कहते हैं सेवा घर से शुरू करो। ठीक है। घर वालों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनसे बदले में कुछ ना चाहो। बिल्कुल ठीक। तो ममता भी हट जाएगी। बिल्कुल। ममता को पहले क्यों कहा कि व्यक्ति में ममता ना करके उनकी सेवा करना? चाहे जी ममता ज्यादा घर वालों में ही होती है, इसलिए कहा हुआ है। ममता करने से हम सेवा नहीं कर पाते। ममता करने से जो सेवा होती है वो स्वार्थपूर्ण होती है, निस्वार्थपूर्ण नहीं हो सकती। वाह वाह, बहुत अच्छी, ठीक बात है। जिसमें ममता हो गई उसकी सेवा नहीं कर सकते, उसको सुख नहीं पहुंचा सकते। उल्टा चलता है साहब, दिखाते हैं हम सुख पहुंचा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं उल्टा, अपने को सुख और अपनी सेवा। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है भाई जी कि बच्चा होता है गोद का, गोद के बच्चे में ममता होती है, सबकी होती है। उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना, इसका क्या अर्थ लगाते हैं? उसको पुचकारो, उसको उछालो, उसको दबाओ, उसको कुछ चीज दे दो खाने की, ये कर दो वो कर दो, इसको सुख पहुंचाना और सेवा करना मानते हैं। तो वास्तव में ये सुख और सेवा नहीं है, ये तो स्वार्थ है। हम उसको अपने हिसाब से, अपने कठोर स्पर्श से उससे सुख लेना चाहते हैं और दिखा रहे हैं कि उसको सुख दे रहे हैं। गोद में लेके सुख देते हैं या लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। सुख लेते हैं। तो फिर लेते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है, सुख लेते हैं ऐसा करके। इसी तरीके से जिससे ममता हो जाती है उसकी सेवा नहीं होती, उससे स्वार्थ की सिद्धि होती। सेवा दिखाने मात्र की होती है, स्वार्थ की सिद्धि असली होती है। इसलिए ममता को पहले हटाओ। ममता माइनस करोगे तभी सेवा होगी, तभी सुख पहुंचाया जा सकता है, नहीं तो सुख लिया जाता है। राम राम आचार्य जी, प्रणाम। राम राम जी। हाँ आचार्य जी, एक मेरा भी पसंद है कि जो ममता तो नहीं रखते हैं पर वो ममता रखने लग जाते हैं, तो इसका क्या इलाज है? जैसे हम गाय को रोटी देते हैं तो वो लहर पीछे लग जाती है, कुत्ते को रोटी डालते हैं तो वो भी पीछे लग जाते हैं, परिवार वालों को भी कुछ देते हैं तो वो भी पीछे लग जाते हैं। तो फिर इनसे इसकी सेवा करे, इसमें हम नहीं बने तो वो तो पीछे लग जाते, तो उनका क्या समाधान करें? वो पीछे लग जाएं, आपका कोई नुकसान नहीं है, आप उनके पीछे मत लगो, आपका कोई नुकसान नहीं। गाय कितनी देर तक आपके पीछे चलेगी? थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, जब आप पता लगेगा कि कुछ नहीं है इसके पास। जब तक आपके पास कुछ ना कुछ है तब तक ये लोग आपके पीछे लगेंगे, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी हो। हाँ वो लगेगा। जितना में पास कुछ भी दिसेगा ना उनके, इसके पास ये इतनी प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा 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 दे दिया, थोड़ा वो तो ऐसा ही चाहेगा कि ये पूरा हमारे, थोड़ा सा दिया और हमारे थोड़ा पास आ जाए। सुनो बहन जी, थोड़ा सा देते हैं और बचा के रख लेते हैं, तो बचा के जो रखा हुआ है उसके पीछे आते हैं वो लोग, आप बचा के मत रखो। हाँ कुछ भी मत रखो, वो आपके पीछे नहीं आते, वो वस्तु के पीछे आते हैं। हाँ आते हैं, सही है, पर कुछ भी नहीं रखे
अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखना है। आप गाय की यही सेवा बात है ना। केवल हम ये मानते हैं कि गाय को कुछ खिला दे तो उसकी सेवा होगी। गाय को खिलाने से इतनी सेवा नहीं है जितनी उसके ऊपर हाथ फेरने से सेवा है। हाँ, गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं तो क्या आपके पीछे आती है वो? हाँ आती है। जब कहते हाथ हैं तो वो भी आती है। उसके ऊपर हाथ फेर के पूरा संतुष्ट कर देते हैं तो वो चुपचाप खड़ी रह के और आपको धन्यवाद देती दिखाई देती है। आप चले जाओ, कुछ नहीं कहती, ना आती। हाँ आचार्य जी, मेरे पास गायें रही है और मैं गाया मैं करिए सेवा भी करिए, मेरे पास गाया भी रही है। तो मैं जिस पेड़ के नीचे जाती ना, उसी पेड़ के नीचे वो गाया चल के मेरे पास आ जाती कि हमारे को और खुजलाओ, हमारे को और सहलाओ। तो उनसे मैं सहलाती और दूसरे पेड़ के नीचे जाती तो उसके नीचे वो भी आ जाती। जहां मैं नहीं दिखती तो वो रुक जाती। जब तक आपकी सामर्थ्य है सहलाने की, सहलाते रहो, छोड़ के मत जाओ। हाँ, जब हाँ आपकी आचार्य जी आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक राम मनुष्य राम। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य पालन करने से यहाँ से शुरू होगा। उसी पैराग्राफ में। ठीक है, समझ गया। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है। निर्ममो निरहंकार विहाय कामान्य सर्वान। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। 6 अध्याय का 23वां श्लोक। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संयोग का वियोग कब होगा? संयोग का वियोग तो होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। संयोग से संबंध ना मानो तो वियोग हो ही जाता है। वियोग तो वियोग संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। वियोग सत्य है और संयोग असत्य है। लेकिन संयोग का वियोग होने पर फिर योग की प्राप्ति हो जाती है। योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। जो चारों बातें पीछे बताई थी दोबारा आ गई। ये कर्म योग का स्वरूप है, स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता और समता। आचार्य जी ये कर्मयोग का स्वरूप है और यही परमात्मा का स्वरूप है। यही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा निर्विकार है, परमात्मा स्वाधीन है, परमात्मा असंग है, परमात्मा में समता है। समता ही परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए कर्मयोग को परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन कहा गया है। जी हाँ, देखो कर्मयोग में ये जो योग शब्द है ये कर्मयोग पे लागू होता है, पीछे पड़ चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। तो ये जो 6 अध्याय का 23वां श्लोक है और दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, ये दोनों कर्मयोग की परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की बात मुख्य है और 6 अध्याय के 23वें श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद की बात मुख्य है। परिणाम दोनों का एक है। भगवान से संबंध जुड़ जाने पर संसार से वियोग हो जाता है और संसार से वियोग हो जाने पर भगवान से संबंध जुड़ जाता है, भगवान से योग हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं।
मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। जानना चाहता है, अनजान नहीं रहना चाहता। सुखी रहना चाहता है, दुखी नहीं रहना चाहता। परंतु मनुष्य की ये चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती। इस चाहना की पूर्ति वह अपने बल से और संसार से करना चाहता है, ये असंभव है। क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती ये होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। हम मानते हैं हमें मिली हुई है, हमारे पास है, नहीं, हमसे अलग हो रही है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु अर्थात परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होते, सदा ही मिले हुए हैं और अभी भी हमारे को मिले हुए हैं। इसी तरह जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है, वे परमात्मा है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। कोई राम राम आचार्य जी आचार्य पहले, हाँ जी, राम राम जी। आचार्य जी, ये जो अभी पढ़ा, जो प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, सब कुछ जान जाऊं और कभी अज्ञानी ना रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। ये स्वामी जी महाराज जी से किसी श्रोता ने प्रश्न पूछा था कि महाराज जी, हर जगह अपने को सत्संग में बार बार यही बात क्यों कही जाती है कि भाई परमात्मा की प्राप्ति करना है, मनुष्य जीवन केवल मिला ही, शरीर इसीलिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो महाराज जी ने इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया कि भाई आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा जीवन चाहता हो जो कभी हो कभी ना, ऐसा कोई सुख चाहता है जो कभी हो कभी ना हो, ऐसा कोई ज्ञान चाहता है जो अधूरा हो। तो वास्तव में ये जो इच्छा है जो बताई कि मैं सदा जीता रहूं, ये सत्य की इच्छा है। मैं कभी मरूं नहीं, ये सत्य की इच्छा है। मैं सब कुछ जान जाऊं, ये चित्त की इच्छा है। और मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं, ये आनंद की इच्छा है। तो वास्तव में महाराज कहते हैं ये सत्य चित्त आनंद की जो इच्छा है, ये इच्छा जो है वो संसार तुच्छ पदार्थों से इसकी पूर्ति करना चाहता है। तो ये इच्छा तो अपनी परमात्मा से पूरी होगी ना, सत्य चित्त आनंद। ये सत्य चित्त आनंद जो है किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप। तो ये महाराज ने इसमें ये अपने को बात बताई कि वास्तव में ये जो इच्छा है अपनी, ये मनुष्य की कभी मैं सदा जीता रहूं, मरूं नहीं, जान जाऊं, सदा आनंद में रहूं, ये वास्तव में सत्यचित आनंद की इच्छा है। इसको पूरी करना चाहता है संसार के तुच्छ टुकड़ों को। तो महाराज ने इसमें बोला, कहते वो एक मारवाड़ी कहावत है, आधे कुत्ते रे खोलन ही खीर है। कहते अंधे कुत्ते को खोलन मतलब कि अन्न आदि लगे हुए बर्तनों का जो धोया हुआ पानी मिल जाए, किसी बर्तन में अभी खीर खाई हो और थोड़ी सी खीर लगी हो और उसमें पानी डाल दिया जाए बर्तन में, तो कहते कोई अंधा कुत्ता आए और उसको चाटे तो वो उसको लगता है कि मैं खीर ही खा रहा हूँ। तो कहते ऐसे ही ये संसार में थोड़ा सा अपने को धन मिल जाए, थोड़ा सा मान मिल जाए, कहते उसमें आप राजी हो जाते हो। वास्तव में मिला कुछ भी नहीं है, सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला है। तो अपने को ये जो इच्छा है हम सबकी जीते रहने की, सदा आनंद में रहने की, सब कुछ जानने की, ये आपकी संसार से इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। तो ये विषय जो है साधन सुधा सिंधु में आप सब पढ़ सकते हैं, 667 नंबर पेज में मानव जीवन का उद्देश्य है। बहुत ही सुंदर इसमें विषय महाराज ने दृष्टांत दे करके दिए हुए हैं कि ऊंट का एक दृष्टांत महाराज ने दिया था। एक मिनट और लूंगा जी। महाराज जी ने बोला कि कैसे एक ऊंट में व्यक्ति जा रहा होता है, बैठ कर रास्ते में देखता है कि एक जगह ब्राह्मणों की अलग से स्पेशल दीक्षा, वहां पे भिक्षा जो है वहां पे मिल रही होती है।
कहते हैं राजस्थान में वो क्या होता है कि जैसे कहीं विवाह होता है तो वहां पे ब्राह्मणों को एक विशेष दक्षिणा दी जाती है जिसको बोलते हैं भूर। भूर कहते हैं भूर। तो देखता जाकर के भी वहां पर जो है दक्षिणा मिल रही है तो ये ऊंट बांध करके बाहर अंदर चला जाता है और अंदर जो उसको कहते हैं भिक्षा में मिलते हैं 4 आने। अब वो 4 आने लेकर के बाहर आता है बड़ी खुशी से कि भाई मेरे को 4 आने मिल गए। कहते हैं बाहर उसका जो ऊंट था वो चोर उसको ऊंट को चोरी करके ले जाते हैं। कहते हैं ऊंट था उसका 400-500 रुपए का। तो महाराज जी कहते हैं उधर तो मेरे 4 आने और इधर 400-500 रुपए का ऊंट चला गया। तो कहानी का तात्पर्य बताया महाराज जी ने कि संसार में तुच्छ सुख मिल गया, थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा मान मिल गया, थोड़ा आदर मिल गया, थोड़ा भोजन बढ़िया मिल गया, लेकिन उधर ऊंट चला गया, परमात्मा की प्राप्ति चली गई। ये दशा है कि तुच्छ सुख में महान सुख जा रहा है। तो ये सारी बातें इसमें आपको मिलेंगी। राम राम। बहुत बढ़िया। हाँ आचार्य जी कमल भाई साहब जुड़ गए हैं। हाँ बुलाओ भाई जी बुलाओ। नारायण नारायण। हाँ कमल जी राम राम।